करूँगा जो कोयटा के अंदर इस टाइम पे बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और उनके मैं साथ ही साथ जो माफिया है जो इन प्रोजेक्ट्स के पीछे पड़ी हुई है उस माफिया को भी एक्सपोज करना चाहता हूँ। एमसीक्यू जो है वो साल के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है वो पूरे साल के अंदर 12 करोड़ से भी कम रेवेन्यू कर रही है, जबकि जो इसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका हुआ है वो 1 अरब का कर्जा है। अगर एक शहर है उसकी कॉरपोरेशन के ऊपर 1 अरब का कर्जा होगा तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या वो गटर के ढक्कनों लगा सकती है, क्या वो स्ट्रीट लाइट्स को पूरा कर सकती है, क्या वो रोड्स के ऊपर पॉट होल्स को क्लियर कर सकती है, नहीं कर सकती। अब इस पूरे निज़ाम को चलाने के लिए हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ की स्टॉक टेकिंग करनी पड़ी, और प्रॉपर्टीज़ को स्टॉक टेकिंग करने के बाद हमने हिसाब लगाया कि हम अपना रेवेन्यू कैसे ठीक करें। इसमें कुछ बड़े होशरुबा किस्म के आज मैं आपके सामने इंकशाफात करूँगा। इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कैफ़े बल्दिया। कैफ़े बल्दिया जो है वो तकरीबन 6 साल से हमें 1 रुपया भी जमा नहीं करा रहे। इस प्रॉपर्टी की वर्थ जो डीसी ऑफिस ने लगाई है वो 2 अरब से ज़्यादा है। शहर के वस्त में 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी हो, उसके मालिक यहाँ के शहरी हैं, मैं नहीं हूँ, कोई और नहीं है, कोई आम बंदा नहीं है, ये शहरियों की प्रॉपर्टी है। और शहरियों को इस प्रॉपर्टी से जो रेंट है वो मार्केट के लिहाज से मिलना चाहिए ताकि शहरियों के मसाइल हल हो सकें, हर तबके के मसाइल हल हो सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि गटर की सफाई हो सके, पॉट होल्स फिक्स हो सकें, स्ट्रीट लाइटें लग सकें, शहर की सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर किया जा सके। जब कैफ़े बल्दिया को हमने टेकअप किया तो 6,000 रुपया, आज से 10 साल पहले तक ये 6,000 रुपया लेते थे। उसके बाद कोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि आप 50,000 रुपया दें, वो भी नहीं दिए गए। लीज़ भी एक्सपायर हो गई। लीज़ एक्सपायर होने के बाद जैसे ही हमने इसको ओपन ऑक्शन किया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्राइवेट पार्टीज़ आई, उन्होंने कहा कि हम ये प्रॉपर्टी जो है वो 10 लाख रुपया पर मंथ भी देने को तैयार हैं अगर हमें कंस्ट्रक्शन की इजाज़त हो। लेकिन कंस्ट्रक्शन की क्योंकि इजाज़त नहीं है, हाई कोर्ट का इसके ऊपर ऑर्डर है, तो हमने कहा ठीक है हम ओपन ऑक्शन करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी लेना चाहता है वो आए, वो आके मैक्सिमम रेंट सिटी के अकाउंट में जमा कराए ताकि लोगों के काम इसमें से हो सकें। तो इसके ऊपर एक पूरे माफिया है जो एक्टिवेट हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, आप हैरान होंगे कि एमसीक्यू के साथ बिल्कुल आपके प्रेस क्लब के भी बिल्कुल साथ एक पेट्रोल पंप है। ये पेट्रोल पंप भी एमसीक्यू की प्रॉपर्टी है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 10 साल से इन्होंने हमें कितना रेंट जमा कराया है, तो पिछले 10 साल से टोटल रेंट 10,000 रुपया भी जमा नहीं कराया हुआ। हालांकि इस पेट्रोल पंप की वर्थ इतनी है कि ये 10 लाख रुपया महीना हमें जमा करा सकता है। आप मुझे बताएं कि क्या शहरियों की प्रॉपर्टी को इसी तरह चोर बाजारी के थ्रू हम बाहर रहने दें, वो अपने टैक्सेस जमा ना कराएं, अपनी फाइलें गायब कर दें, और फिर अगर हम कहें कि हम इसको ओपन ऑक्शन करेंगे तो वो एक जाली कैंपेन, फेक कैंपेन, कभी कोर्ट के थ्रू, कभी कहाँ के थ्रू, कभी किसी को आगे करके कहें कि जी हमारी शहर की प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है। भाई ये शहर की प्रॉपर्टी है, इसको ओपन ऑक्शन किया जाएगा, जो मैक्सिमम रेंट इसका देगा, जो इसका किराया मैक्सिमम देगा, उसी को ये मिलना चाहिए, यही मेरिट है। इसी तरह एक तीसरी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इमदाद हॉस्पिटल। इसकी ये भी पिछले 6 साल से हमें 1 रुपया भी जमा नहीं करा रहे। ये पूरा हॉस्पिटल अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, मुफ्त में चल रही है। जैसे ही इसको नोटिस निकाला जाता है तो एक पूरा